अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं कुछ फ्रेंच फ्राइज़ के आलू कटे हुए। तो मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ फ्रेंच फ्राइज़। उनको सरप्राइज़ देना है जब वो स्कूल से आएंगे, तो बस इस हिसाब से बना रही हूँ कि ये स्कूल से आएँ और फ्राइज़ बिल्कुल रेडी हों, ताकि बस इनको मुँह हाथ धुला के नहला धुला के इनको बिठा दूँगी, फ़्राइज़ दे दूँगी। बहुत दिनों से फरमाइश थी, मामा आप फ़्राइज़ नहीं बना रही, मामा आप फ़्राइज़ नहीं बना रहे। तो मैंने कहा चलो जी बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं हमेशा फ़्राइज़ बनाते वक्त करती हूँ और मेरे फ़्राइज़ बहुत क्रिस्पी बनते हैं, ये वाले जो है ना आलू, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती क्योंकि इसमें कुछ आलू मीठे भी थे और कुछ नॉर्मल थे, तो वो जो है उससे मेरा काम थोड़ा सा हो गया था ख़राब। लेकिन आपने क्या करना है, ऑयल जब बहुत गर्म हो जाए उसमें चिप्स डाल देने हैं, लेकिन उसमें चम्मच नहीं चलाना। ये एक सीक्रेट टिप है कि इस तरह आप जब अपने फ़्राइज़ बनाएंगे ना, तो आपके फ़्राइज़ हमेशा क्रिस्पी रहेंगे, कभी भी चिपके चिपके से नहीं बनेंगे। तो बस जब वो थोड़े से गोल्डन हो जाए और आपको नज़र आ रहा हो कि ऑयल से वो ऊपर आ गए, इस तरह जुड़े जुड़े नहीं हैं, तो बस आपने जी जनाब उसमें चम्मच चलाना है और उसको पलट देना है। साथ साथ ये मेरे बर्तन भी जमा हुए हैं, मैंने कहा ये भी काम साथ साथ करना है, तो बस जल्दी से बर्तन धोऊंगी और उसके बाद फ़्राइज़ भी साथ साथ फ़्राइज़ पे भी नज़र रखनी है कि मेरे फ़्राइज़ जो हैं वो जल भुन के अजीब से काले से ना हो जाए, फिर सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। अच्छा ये देखें, ये मैं इसको पलट रही हूँ ना, तो जो मीठे आलू है ना वो चिपक गए और बाकी ये जो है ना, बाकी रिमेनिंग ये गोल्डन ही रहे। तो अब इसको पलट देना है और अब इस स्टेज पर आपने चम्मच चला देना है। अच्छा जी, ये एक मैंने कहा आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखें, ये बड़ी नई मज़े की चीज़ मैं लेकर आई। ऑलरेडी मेरे पास था पुराना, लेकिन हम औरतों को क्रॉकरी जमा करने का वैसे ही बहुत शौक़ होता है। तो ये जो है मुझे मिला सईद सुपर स्टोर से 360 का, बहुत रीज़नेबल मुझे लगा, तो मैंने फ़ौरन ले लिया। देखा बने हैं ना क्रिस्पी। मैंने कहा आप लोगों को आवाज़ भी सुना दूँ ज़रा ना, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हाँ जी चिप्स क्रिस्पी बने हैं। कोई कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं डाला मैंने, बस ये छोटी सी टिप को फॉलो किया और मेरे फ्रेंच फ्राइज़ एकदम सुपर क्रिस्पी बन गए। बस अब मैं इनको निकाल लूँगी और इनका ऑयल सोक होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद बस बच्चों को निकाल के दे दूँगी और ये बड़े शौक़ से खा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ मैंने इनको सोने लिटाया है ताकि ये दोनों सोना शुरू करें। इनको सुलाना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। और फिर बाहर जाकर देखा है तो जो हमारी छोटी है ना मोहतरमा, वो बहुत तंग करती हैं, वो भी नहीं सोती आसानी से। ये तीसरा गाना बेचारी का, उस दिन भी तोड़ा था ना, अब ये दोबारा देख लें, ये इसको भी यहाँ से अलग कर दिया। ये हाल होता है बेचारी का, कैरी कॉर्ड से इसको तोड़ लाते मार मार के इसको आपस में ना सब टुकड़े अलग कर देती हैं। देखें अब ये लटका हुआ और ये इससे खेलेंगे बेचारी। ये तमाशे होते हैं बेचारी के, डेली का ये काम है इनका। लगाती रहती हैं अम्मा, जोड़ती रहती हैं, ये तोड़ती रहती हैं। इसको तो तबाही कर दिया आपस में, पता नहीं क्या किया, क्या खिलौना मारा, क्या किया इस पर। देखें कैसे टूटा है। मेरे पास एल्फी भी ख़त्म हो गई है ना, एल्फी से लगा के ना इसको फिर मैं आपस में जोड़ दूंगी। लेकिन ये ना, ये बच्ची के कारनामे है बेचारी के, और कोई काम ही नहीं है दुनिया में इनको। अच्छा जी, ये देख लें, इस वक्त ये ना नया आलू आ चुका है मार्केट में भी और हमारे घर में भी। और ये देखें, ये छोटे छोटे से नया आलू, ये भी नया आलू ही है। ये दो थैलियों में अलग अलग क्यों किया है, क्योंकि ये वाली थैली कल आई है और ये वाली थैली जो है वो परसों आई थी। अच्छा, नए आलू को ना हम हमेशा थैली के अंदर ही रखते हैं, उसको एक्सपोज नहीं करते हैं क्योंकि उसको छिलका खुश्क हो जाता है। ये वजह है कि हमने थैली में रखे हुए थे। तो पुराने आलू सारे ख़त्म किए और उसके फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं। और यही वजह होती है कि जब नया मार्केट में आ जाता है तो पुराने को हम इस वजह से पूछते ही नहीं हैं। तो ये बात होती है ना कि नया आया और पुराने की वैल्यू ख़त्म हो गई। बस जनाब, अब साथ साथ अंडा बॉईल करके निकाला है इन दोनों के लिए, ताकि ये दोनों खाएं, क्योंकि अब मौसम ठंडा हो गया है ना यहाँ पर, तो फिर जो है ना बच्चे बहुत जल्दी ज़ुकाम को कैच करते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा साथ साथ आटा भी गूंद लूँ। ये फर्स्ट बैच है मेरा, नाश्ते का आटा है, वो मैं इस वक्त गूंद रही हूँ। और नाश्ते में हम लोग फ़ाइन आटा यूज़ करते हैं, उसी की रोटियाँ बनाते हैं और उसी के ही हम पराठे बनाते हैं। तो बेसिकली ये फ़ाइन आटे के पराठे और रोटियाँ मेरे ससुराल में बनती हैं और मैंने यहीं से बनाना सीखी थी अपनी सास से और अपनी नंदों से। शुरू में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, ये आटा संभलता भी नहीं था, मगर अब वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 9 सालों में हम भी परफेक्ट हो चुके हैं। अच्छा एक चीज़, जब भी मैं आटा गूंद रही होती हूँ ना, अर्शमान भागते हुए मेरे पास आते हैं कि मामा मुझे भी गूंदने दें, मामा मुझे भी गूंदने दें। अभी तो खैर ये छोटे हैं, लेकिन कभी कभार मैं इनसे करवा भी लेती हूँ, और बच्चों से करवाना चाहिए। अभी से ही हम करवाएंगे ना तो यही बच्चे आगे जाकर हमारी हेल्प करेंगे, और अगर हम अभी से इनको आदत नहीं डालेंगे ना तो जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो हम ही सर पकड़ कर रो रहे होंगे कि या अल्लाह माँ अकेली लगी हुई है, ये नहीं कि कोई आकर काम करवा ले। तो वो वाली चीज़ नहीं करनी। बच्चों को बचपन से ही आदत डालें कि वो आपको हेल्प आउट करें और आपके साथ काम में लगें। अच्छा जी, दूसरा बैच अब मैं ले आई हूँ आटे का। ये जो है बेसिकली रात के खाने की रोटियां हैं, उसका आटा मैं गूंद रही हूँ। और ये जो है हम चक्की का आटा और जो वाइट आटा होता है, फाइन आटा नहीं वाइट आटा, उसको मिक्स करके फिर ये आटा बना कर ना तो उसकी रोटियां बनाते हैं। तो वो चक्की का आटे की रोटियां तो बहुत, एक तो खस्ता बहुत बनती हैं, सॉफ्ट बहुत बनती हैं, तो और वो थोड़ी सी डार्क कलर की हो जाती हैं, और मेरे हस्बैंड को ना थोड़ी सी गोरी गोरी सी रोटियां खानी अच्छी लगती हैं। तो बस जी उसी का मैं आटा गूंद रही हूँ। अच्छा आटा जो है मैं अभी नीड नहीं करूँगी डो को, बस जस्ट उसको ऐसे सेट करके ना रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर इसको जब मैं गूंदूंगी ना तो वो बहुत अच्छा, एक तो आटा बहुत अच्छा गूंदता है, वो भी आप देखिएगा कि कितना सॉफ्ट आटा और कितना इवन आटा गूंदेगा, और रोटी बहुत सॉफ्ट और फूली फूली बनती है। अच्छा जी, इस वक्त यहाँ पर ना ये कलरिंग हो रही है, पढ़ाई कर चुके हैं, अब ये ना कर रहे होते हैं कलरिंग। अर्शमान ने देखें क्या हरकत की है, एक पैर में मोजा एक में गायब है। और यहाँ जो है ना एक खातून का जो है वॉकर अंदर नहीं आ सकता, और ये सिर्फ यहाँ से ना बैठ के सिर्फ चीख रही होती हैं, जी क्या हुआ, बाजी भाई अंदर नहीं ले रहे आपको, बंद कर दिए। ओ यहाँ से ये बंद है, बस ये इनका आखिरी हद होती है उसकी। जी नहीं लेने दे रहे, बोले मेरे बच्चे को कोई नहीं अंदर आने दे रहा। यहाँ से इनकी हद खत्म, और यहाँ से बाजी और भाई की हद स्टार्ट हो गई। मेरा बच्चा, मेरे छोनू को कोई नहीं आने दे रहा, ओले मेरा बच्चा, मम्मा आ मामा के पास आ जाए, बाहर आ जाए, चले। नहीं अशमान डोंट डू दिस। अब ये अपनी कलरिंग कर रहे हैं, अशमान करने, अशमान दूसरा सॉक्स भी पहने। और ये जो है ना जी वेरी गुड, शाबाश अशमान, ये नहीं दे बेटा, इसमें नहीं जिप होती ना, ये वो है स्टील है, इसको नहीं। तो बस यहाँ पे ये अपनी कलरिंग कर रहे हैं, और मैं अब अपने काम मजीद करूंगी। बस अब आटा जो मैंने गूंदा था उसको रेस्ट दिया हुआ है, उसको थोड़ी देर में गूंद के ना फिर मैं उसको थोड़ी देर और रेस्ट दूंगी, और फिर मैं रोटियां पकाऊंगी। तो अब ये चल रहा है इस वक्त फिलहाल। अच्छा जी, ये आटे को मैंने रेस्ट दे दिया है, और अब मैं इसको गूंदना स्टार्ट करी हूँ। अब इतना मज़ेदार और इतना नरम आटा गूंदा था, बिलीव करें, और इतनी अच्छी और सॉफ्ट रोटियाँ बनी थी, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है मेरे हाथ की रोटियाँ। वैसे भी इतनी अच्छी और सॉफ्ट बनती हैं, थोड़ी सी बड़ी ज़रूर बनाती हूँ मैं, लेकिन ये होता है कि मज़ा आ जाता है खा के ना। और अर्शमान तो बचपन से ही दीवाने थे अम्मा के हाथ की रोटियां और पराठों के, और अभी तक हैं वो, बहुत उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे ही रोटी दे देना खाने के लिए, सिर्फ रोटी, आप बहुत मज़े की रोटी पकाती हैं। तो बस जी क्रेडिट जाता है मेरी सास को। तो बस अम्मी ने मुझे आटा भी गूंदना सिखाया, रोटियां पकाना भी मैंने अम्मी से सीखी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा और सॉफ्ट आटा मैंने गूंदा है। ये देखें, आप चेक करें आटा कैसा इवन और कितना ज़बरदस्त आटा गूंदकर सामने आया है। अभी मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ आटे की शक्ल। साथ साथ जो है वो उसका जो तसला है उसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, आटे के बर्तन को, क्योंकि उसमें गंदे गंदे हाथ आटे के लगे होते हैं ना, तो वो बुरा भी लगता है। और दूसरी एक चीज़ जो है वो रिस्क जा रहा होता है सिंक के अंदर। तो ये देखें जी, ये है आटे की मेरी शक्ल, है ना अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अब ये ना मुझसे खूब जिद हुई थी कि मुझे वॉकर से उतार दे, मैंने उतार दिया। अब क्या टारगेट वो है, वहाँ जाना है। ये लोग कलरिंग कर रहे हैं ना, तो बस मैं भी करूँगी, मुझे नहीं, अभी दरवाज़ा नहीं बंद नहीं करिएगा भाई, नहीं बंद नहीं, मेरी शहजादी जाएगी। अब देखें ये मेरे शूना बेटा अभी जाएंगी। पैम्पल तो छुपा ले हम ना, सब देख लेंगे बोले कि पैम्पल पहना हो। ओही अब ये सिर्फ तैयारी हो रही है आगे जाने की, ये आगे जाएंगी, ये आगे जा रही है माशाल्लाह से। बेबी अभी पूरा क्रॉल करना आया नहीं है, कोशिश कर रही है कि मैं क्रॉल कर लूं, आहिस्ता आहिस्ता ट्राई करती हैं, लेकिन अब इतना माशाल्लाह से अकल आ गई है कि ना मुंह ज़मीन पे नहीं मारना है, तो वो आहिस्ता से कर लेती हैं। तो बस ये है, मैं उनको उठा रही हूँ क्योंकि ठंड है ना, ठंड चढ़ जाएगी।
हाँ जी, तो तमाम काम करके मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ, तो बस सोने से पहले दूध का 1 कप लाज़मी पीती हूँ, तो बस वही गरम कर रही थी अपना और हस्बैंड के लिए। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी पूरी फैमिली को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।